बोलो गंगा मैया की जय। पतित पावनी मोक्षदायिनी कष्ट हरणी संकट हरणी माँ गंगा मैया के आज के दर्शन आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा मैया के हरिद्वार के गोविंद घाट से, जो कि मध्य हरिद्वार में स्थित है। बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है। देखिए कुछ लोग पीछे स्नान भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही हैं नज़दीक, तो दिन में तापमान बढ़ जाता है, तो माँ गंगा मैया का जो जल है बहुत ठंडा लगता है, लोगों को स्नान करने में आनंद आता है। धीरे धीरे यात्रियों की संख्या भी धर्मनगरी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आइए आपको माँ गंगा मैया के दर्शन कराते हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि कैसा लग रहा है आपको स्नान करके। कुछ लोग स्नान करके बाहर निकले हैं और सामने भी आप देख रहे हैं सतनाम साक्षी घाट और माँ गंगा मैया की कलकल करती यह लहरें आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बने। पतित पावनी माँ गंगा मैया। कुछ लोगों ने स्नान किया है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? यही लोकल हरिद्वार। अच्छा यहीं से हैं। तो देखिए स्थानीय लोग भी गंगा मैया में स्नान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब ठंड काफ़ी कम हो रही है दिन में। तो वैसे तो आप आते रहते होगे गंगा जी ना? गर्मियाँ आ गई, अब आना लगा रहेगा। अच्छा, तो कैसा लगा आज नहा के? कितनी देर नहाए? आधा एक घंटा हो गया। तो पानी जल काफ़ी ठंडा रहा होगा, लेकिन मजा आ रही है। तो देखिए धीरे धीरे लोगों को जल में आनंद आ रहा है। इससे पहले आज से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले इस जल में कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता था, बहुत ठंडा जल था। लेकिन अब जो गर्मियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो स्थानीय लोग भी, यात्री भी हरिद्वार की तरफ बढ़ चले हैं। और सामने भी आप घाट देख रहे हैं। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास यह घाट स्थित है, गोविंद घाट, जो कि मध्य हरिद्वार में स्थित है। आप कभी भी यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। चेंजिंग रूम, वॉशिंग रूम भी यहाँ पर बने हुए हैं। शाम को यहाँ पर आरती भी होती है। यहाँ पर एक स्थानीय संस्था है जो यहाँ की देखरेख करती है, गोविंद घाट समिति। वह यहाँ पर आकर घाट का जो है देखरेख करती है। भाई साहब, जैसे कि गंगा के किनारे लोग कचरा कर देते हैं, बहुत कूड़ा, तो आप तो यहीं के हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो यात्री आते हैं बाहर से? सबसे ज़्यादा तो यात्री यही करते हैं जी। नगर निगम हरिद्वार का बहुत काम करता है, बट बहुत कचरा करती है। अभी थोड़ी इतनी गंदी रहती है जी। अभी भी घाट आज तो खैर साफ है जी, लेकिन तब भी हमने अभी कचरा भी हटाया। यहाँ से चिप्स विप्स के पैकेट पड़े रहते हैं। यात्री बहुत गंदगी करते हैं, प्लीज़ ये ना करें। आप आते हैं यहाँ पे साफ सफाई रखें, है ना। और अभी कुंभ भी आ रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले अभी महाशिवरात्रि पर्व गया है, उसमें भी बहुत गंदगी थी यहाँ पे। तो प्लीज़ गंदगी ना करें आके हरिद्वार में ना। जैसे कि अभी शिवरात्रि के टाइम पे कांवड़, लाखों की संख्या में कांवड़ियाँ आते हैं, तो कांवड़ में काफ़ी गंदगी बढ़ जाती है और पन्नी वन्नी का भी प्रकोप कुछ बढ़ जाता है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत गलत है ये। कांवड़िया बहुत गंदगी करके जाते हैं। देखो ठीक है, आप भगवान के उसमें आ रहे हैं, ठीक है, कांवड़ डालते हैं, पुरानी कांवड़ जो गंगा जी में डालते हैं, उससे वो फंसती आगे जाके गंदगी होती है, घाट गंदे होते हैं। आप आ रहे हैं, आप स्नान करें, दर्शन करें और सही से जाए, है ना, गंदगी ना करें बस। तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं वह माँ गंगा को बिल्कुल स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और गंगा में किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन, यहाँ तक कि चप्पलें भी ले जाना बिल्कुल गनीमत नहीं समझते कि माँ गंगा के किनारे चप्पल लेकर आएँ। तो आप सभी से निवेदन है, आप हरिद्वार आ रहे हैं तो माँ गंगा मैया में स्नान करें, लेकिन पुराने कपड़े, पुराने वस्त्र, पुराने जो फूल हैं वह भी ना डालें। इससे बढ़िया आप माँ गंगा मैया में आकर सेवा करें, पुराने वस्त्रों को निकालें यहाँ से गंगा मैया से। देखिए किस तरह से यहाँ पर गंदगी जम जाती है गंगा जी के तट पर। और हालांकि अब जल स्तर बढ़ गया है, तो स्थानीय लोग भी गंगा के किनारे आकर, देखिए आकर बैठते भी हैं। सामने बेंचें बनी हुई हैं, ध्यान लगाने के लिए बहुत सुंदर स्थान बने हुए हैं, जहाँ पर ध्यान लगाकर आदमी, जो यात्री हैं, लोकल लोग हैं, साधना करते हैं माँ गंगा मैया की। कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, देखिए गंगा मैया में। आप भाग्यशाली हैं, घर बैठे माँ गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। कीजिए और पुण्य के भागी बने। पतित पावनी माँ गंगा मैया। हरिद्वार आने के लिए
जब आप हरिद्वार आते हैं, बहुत सही उपयुक्त समय है ये फरवरी और मार्च का। ना ठंड है ना गर्मी है, आप यहाँ पर कभी भी आकर स्नान कर सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं। इन दिनों ऋषिकेश जाने के लिए यहाँ से ऋषिकेश 30 किलोमीटर है, यहाँ से बसें भी जाती हैं और टैक्सीज भी जाती हैं, ट्रेन भी जाती है। यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश है, वहाँ पर आप एडवेंचर भी कर सकते हैं, राफ्टिंग, कैंपिंग और ध्यान लगाने के लिए, योग मेडिटेशन आदि के लिए बहुत अच्छी नगरी है ऋषिकेश। और यहाँ से अगर आप सुबह जाकर शाम को वापस आना चाहते हैं तो सुबह बसें भी चलती हैं यहाँ से, जो कि 250 रुपये समथिंग लेती हैं। सुबह 9 बजे जाकर वे आपको हरिद्वार के मंदिर और ऋषिकेश के मुख्य स्थल दिखाकर शाम को वापस ले आती हैं। हरिद्वार के जो मुख्य मंदिर हैं, भारत माता, भूमा निकेतन, वैष्णो देवी, पावन धाम, इस तरह के सभी मंदिर घुमाकर शाम को बस वापस आ जाती है। इसी तरह से अगर आप देहरादून मसूरी जाना चाहते हैं तो देहरादून मसूरी के लिए भी सुबह 8 बजे यहाँ से बस जाती है और शाम को यहाँ 8 बजे वापस आ जाती है। उसमें वह वाटर पार्क, वाटरफॉल, कैंपटी फॉल, प्रकाशेश्वर मंदिर, मसूरी झील और सहस्त्रधारा, सभी तरह की जो पर्यटन के जो मुख्य स्थल हैं वे आपको घुमाकर वापस लेकर आते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं माँ गंगा मैया के हरिद्वार से, और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए कुछ लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। माँ गंगा मैया हर तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ गंगा मैया देखिए जो ठंडक भी प्रदान करती हैं, इसके अलावा जो है धार्मिकता के हिसाब से भी लोग, लेकिन मैं फिर कहूँगा आपको कि आप हरिद्वार आएँ, लेकिन माँ गंगा की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें, उसके जो अविरल धारा है उसको बनाए रखें, क्योंकि माँ गंगा मैया बिल्कुल वैसी ही माता हैं जैसे हमारी अपनी माँ हैं। आप माँ गंगा मैया के दर्शन कर रहे थे। इस चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ें और हरिद्वार में कब आएँ, क्या घूमें, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्या घूमें, इस तरह की सभी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं और मैं देता रहूँगा। 4 धाम की यात्रा कैसे करें, केदारनाथ कैसे जाएं, इस तरह की सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मेरा नंबर है 9412979865। मैं फिर जुड़ूँगा कल किसी अलग घाट से, किसी अन्य घाट से। तब तक देखते रहें इस चैनल को जिसका नाम है हरिद्वार का मनोज। बोलो गंगा मैया की जय।